आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि यहाँ पर सबसे सक्रिय धातु हमारी कौन सी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, यहाँ पर हमें सक्रियता के बारे में पूछा गया है कि कौन सी हमारी धातु सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो सक्रिय धातु होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। ये दोस्तों हमारी वर्ग 1 की जो धातु होती है वो हमारी सक्रिय धातुओं में आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सक्रिय धातु होती है वो वर्ग 1 में पाई जाती है। और दोस्तों जो हमारी वर्ग 1 समूह में जो तत्व पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सक्रिय धातु। ठीक है, और दोस्तों वर्ग 1 में तो हमारे बहुत सारे तत्व पाए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सी होगी, जिसका दोस्तों परमाणु का आकार छोटा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसके परमाणु का आकार छोटा होता है उसकी क्या होती है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है। मतलब कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, सक्रियता भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। तो दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि किसके परमाणु का आकार छोटा है और कौन से हमारे वर्ग 1 समूह का सदस्य है। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है दोस्तों हमें, वो दिया गया है Mg। ठीक है, जो कि होता है हमारा कैपिटल M और स्मॉल g, जिसे हम मैग्नीशियम के तौर पे जानते हैं। और दोस्तों ये हमारा कौन से वर्ग का है, दोस्तों हमारा मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और ये हमारे कौन से वर्ग का है, ये हमारे वर्ग 2 का सदस्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों हमारा गलत होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम है वो हमारी क्या है, ये दोस्तों जो हमारा एल्युमिनियम है वो वर्ग 13 समूह की सदस्य है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी वर्ग 13 से आती है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना तीसरा विकल्प देख लेते हैं जो कि हमारा सोडियम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा सोडियम का परमाणु है ये हमारे वर्ग 1 का सदस्य है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों में, इन दोनों में सोडियम का जो आकार है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, मैग्नीशियम का होता है हमारा 12 और एल्युमिनियम का होता है हमारा 13। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके परमाणु क्रमांक देख लिए, जिसमें से सबसे छोटा आकार किसका है, वो हमारे सोडियम का है। अब दोस्तों हम अपना चौथा विकल्प देख लेते हैं जो कि हमारा Zn, जिसे हम कहते हैं जिंक। ठीक है, और ये दोस्तों हम इसे जस्ता के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमारे कौन से वर्ग का है, ये दोस्तों हमारे वर्ग 12 समूह का सदस्य है। ठीक है, और दोस्तों जो जिंक की हमारी जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 30। ठीक है, 30 होती है दोस्तों इसकी परमाणु क्रमांक। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा परमाणु किसका है, वो है जिंक का। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिसके परमाणु का आकार छोटा होगा और हमारे वर्ग 1 के समूह का तत्व होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे अधिक सक्रिय धातु होगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सोडियम का परमाणु है वो इन चारों में सबसे छोटा परमाणु है। ठीक है, जो कि हमारे वर्ग 1 से है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है जो कि है सोडियम, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम दोस्तों जो कि हमारी वर्ग 13 की है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, वो होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम की क्या होती है, क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।